एक सैड बात ये भी है कि एज यू वर सेइंग आप लंबी कितनी हैं. It has been quite a problem for me to get into television because of my height and my color and my looks, and that is a reality that I face every day with every project. Talk to me about this reality. Why? क्या अभी तक आपको लगता है कि we've not gotten over that complex? Absolutely not, especially in television. No, I don't think so. We've gotten over that because if you, I mean, I have nothing against anybody, but if you look at all the actresses that we have and all the male actors that we have on TV screen, majority of them are of the same height, of the same kathi, of the same skin color, of the same. So there's a set beauty standard, that अगर लड़की इस तरह की होगी तो she'll look good in a घरेलू character, or so I think that standard is set. It's still there, it's breaking. I've been getting work, alhamdulillah, ऐसी बात नहीं है, but it's happening slowly and gradually. slowly हो रहा है. Yeah, so I think वो एक break करने की ज़रूरत है. I think more girls like me, like सांवली or tall, or like थोड़ी सी जो unconventional, वैसे तो ये हमारी conventional side ही है if you look at it, but from these standards of beauty that we have, they've made it unconventional. But अगर ये beauty no. मतलब मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ कि but films, yes, मेरी तो बोलती बंद, आज तक नहीं बोलती बंद हुई मेरी बोलती. Yes, I've been very lucky in terms of films. I've did about 7 or 8 films. Yes. I've did songs. I've माशाल्लाह मुझे वो सब चीज़ें करने को मिली हैं जो एक एक्ट्रेस को एक ख्वाब होता है करने का. So I really enjoyed that and I'll continue doing that also. इंशाल्लाह. जिंदा भाग, your first film. जबरदस्त फिल्म यार. वो जिन लोगों ने देखी है, आई एम श्योर वो अग्री करेंगे. इतना जबरदस्त आपका काम था. वो फिल्म इटसेल्फ, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स टू हैव कम आउट ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा एंड पंजाबी फिल्म देन. अब तो मौला जट ने एक और उस वक्त तो खैर स्क्रीन्स भी नहीं थी, and like there was no like structure in terms of marketing a film, or where to put your film. उस वक्त तो डिस्ट्रीब्यूटर भी like एक आधे ही थे, but now things are picking up अल्हम्दुलिल्लाह. तो सवाल मेरा आमना ये था कि जिंदा भाग जैसी एक जबरदस्त फिल्म से शुरुआत करने के बाद was nobody really able to tap into the talent, the acting talent that you have? किसी को नजर नहीं आया क्या? पेरेंट्स से आगे बात नहीं बढ़ पाई क्या? हुआ नजर आया. People have. I've done some good projects like all my films from Good Morning Karachi to Zinda Bhag to Baji to Saat Din Mohabbatein. I've done roles that I still like and are very close to my heart. तो ऐसी बात नहीं अगर मैं कहूँ तादाद में कह रहा हूँ, यूजुअली हमारे यहाँ तादाद में नापा जाता है. कि हमारे यहाँ वही ना क्वांटिटी ओवर क्वालिटी का एक जो कल्चर है वो चल रहा है. तो मैं जितना काम कर सकती हूँ एक साल के अंदर मैं कोशिश करती हूँ मैं उतना ही करूँ. एंड मैं बहुत सारी चीजें छोड़ती भी हूँ. यही मैं पूछना चाह रहा था कि कोई अपनी मर्जी से भी आपने ऐसे हुए हैं जो कि मुझे मेरे जो करीब के लोग हैं वो मुझे बड़ा कोसते हैं इस बात पे कि तुम यू कुड हैव बीन much bigger personality in terms of as a public figure or a star then bigger star than you what you are right now. But there are some things that I don't agree with and then I don't do them. It's as simple as that. तो जब आपके पास ड्रामों के स्क्रिप्ट्स आते हैं या वैसे मेरे पास ड्रामों के इतने स्क्रिप्ट्स नहीं आते, मैं भी झूठ बोलूं नहीं जी, मेरे पास बड़े स्क्रिप्ट्स आते हैं. ड्रामों के नहीं आते, फिल्मों के ज्यादा आते हैं. फिल्मों के ज्यादा आते हैं. तो ये तो और अच्छी बात है. कभी आपने वो सोचा है कि आप बिल्कुल ड्रामे नहीं करेंगी और आप फिल्मों पे ही फोकस करेंगी? ये बात आई है कभी क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो आमना है ना बड़ी एक डिस्टिंक्ट लाइन है वो होता है. बट द थिंग इज दैट अपेरेंटली वी डोंट हैव अ फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू? मैं 2 साल में एक फिल्म करूंगी. सो अभी तक तो खैर ऐसा ही चल रहा है, बट उसमें तो I think we don't have an industry and all the actors, even they all do a film and they do a serial. So क्योंकि वो एक फिल्म से आपका पूरा करियर नहीं चल सकता. सही बात है. So that's the thing. ऐसी बात नहीं है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं कभी कि मैं सिर्फ फिल्में ही करूंगी. ऐसा ख्याल आता है, but I think practically it's not. ठीक है. It's not workable. How's 2023 looking? It's looking good अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, क्या प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में बताएं ना. आपकी एक फिल्म का बड़ा चर्चा है भाई, मस्तानी जी, जिसमें हमारे बड़े फेवरेट अफान वहीद आपके साथ तो पता नहीं हमारी फिल्म शायद बरमूडा ट्रायंगल में चली गई है ना. वो कह रहे हैं यार हमने डबिंग नहीं करा रही फिल्म की. क्यों हमने है आप डबिंग नहीं करा रही थी फिल्म की यार? हाँ ये सच है. आप भूल गए एक सेकंड के लिए कि कंट्रोवर्सीज हम क्रिएट करते हैं. लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं झूठ नहीं बोलती. अच्छा, तो थोड़ा बोलती हूँ, थोड़ा झूठ तो सभी. तो बताएं फिर ये वाकई सच बात है? ये बात सच है. मैंने अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बड़ा तंग किया है ऑनेस्टली. और यार आमना खुद ही कह रही है मैंने अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तंग किया. और क्यों वो किया भाई? ऐसा होता था कि उन्होंने मेरी डबिंग लाइनअप की तो मैं
पहले बंदिश करी थी, सीरियल ही करी थी, उससे जाती रहती थी, गर्मियाँ थी उन दिनों में। हाँ। फिर करती रही, गर्मियाँ इज द मेन फैक्टर बाय द वे। फिर मैं उसके बाद गर्मियों का डबिंग से क्या ताल्लुक है यार? बताती हूँ ना, फिर उसके बाद मैं अमेरिका चली गई। हाँ। फिर मैं वापस आई, वो फिर डबिंग रह गई, फिर डबिंग, तो इस तरह से 4-5 महीने गुजर गए। तो हुआ ये कि जब मैं डबिंग कराने जाती थी तो वो एक डब्बे में आपको खड़े होना पड़ता है, साउंड प्रूफ, इधर इधर तक कुशन आए हुए It's a room. It's a room, It's a small room. Yeah, sorry, I called it a डब्बा। मैं लंच बॉक्स को भी डब्बा ही कहती हूँ। सो वो इधर इधर तक कुशन होते हैं। सो अब वो रिकॉर्डिंग के लिए ना एसी बंद करना पड़ता है। एंड यू नो हाउ कराचीज वेदर इज, इट्स एक्सट्रीमली हॉट। यस। एंड आई एम एक्सट्रीमली क्लॉस्ट्रोफोबिक, मतलब मैं प्लेन में भी मेरे को बहुत मुश्किल होती है। तो वो मेरे से आप रनवे से वापस भी लगाई हुई? हाँ, वो मैं बड़ा दैट वाज द वर्स्ट, इट्स अ नाइटमेयर। अच्छा, तो वो फिर हुआ ये कि मुझसे होती नहीं थी डबिंग, मेरा दिल घबराने लगता था। अब मैं वो उन लोगों को भी नहीं बता सकती, तो आज मैं क्लियरली बता रही हूँ कि मेरी डबिंग प्लीज सर्दियों में रखें। गर्मियों में मैं डबिंग या वेंटिलेशन ऐसी रखेंगे, एसी ना चलाना। वो हो नहीं सकता ना, वो हो नहीं सकता, डबिंग यू वरना हैव टू। तो बस ये एक मेन रीजन ये थी। हो गई डबिंग? अब फाइनली मैंने डबिंग कंप्लीट करा दी है। तैयार है फिल्म? माशाल्लाह तैयार है फिल्म, देखने को मिल जाएगी इंशाल्लाह 2023 में। इंशाल्लाह 2023 में। इंशाल्लाह। और इस मस्तानी के अलावा कोई और प्रोजेक्ट जिसके बारे में? मस्तानी के अलावा भी मैंने एक सीरियल किया है, बंदिश। ओके। आबिस रजा जिसमें अफान है आपके साथ? उसमें भी अफान है मेरे साथ। सो आई थिंक मेरे और अफान के सितारे मिल रहे हैं। ठीक है। 2023 में मेरे और अफान के बहुत अच्छे सितारे मिले हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम दोनों के भी सितारे अब मिले ही रहेंगे। ठीक है। ऑन दैट नोट आमना, वक्त हुआ हमारे एक सेगमेंट का जिसका नाम है अवाम की आवाज।